हेलो दोस्तों, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल। 14 जून सुशांत के सुसाइड की घटना के बाद काफ़ी अफवाहों ने जन्म लिया, जिसमें किसी का कहना यह था कि सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की है और काफ़ी लोगों का यह भी कहना था कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि उस जैसा शानदार कलाकार, बुलंदियों पे पहुंचा हुआ कलाकार, अपनी हिम्मत से बना हुआ कलाकार सुसाइड क्यों करेगा? ऐसी क्या परेशानी है कि वो सुसाइड करे? कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोगों का ये सोचना कि उसकी हत्या हो सकती है, काफ़ी गहरी वजह दिख रही थी। दोस्तों, इसी सिलसिले में मेरा बांद्रा सुशांत के रेजिडेंस पर जाना हुआ। वहाँ पे जो सुशांत के लैंडलॉर्ड हैं, उनके जो सर्वेंट थे, उनसे काफ़ी मैंने हिडन तरीके से बातचीत करी। उस काफ़ी बातचीत के अंदर उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों का खुलासा किया। और भी काफ़ी लोगों से वहाँ मेरी बातचीत हुई। वो सारी वीडियो मैं आपसे, क्लिप जितनी भी हैं, आपसे शेयर करूँगा, जिससे आप भी समझ सकेंगे कि हकीकत क्या है। दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह हैं, ऐसे कौन से हालात हैं जो इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि ये मर्डर ही है? तो दोस्तों, मेरे पास एक ग्राफिक है। इस ग्राफिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये सुशांत राजपूत का डमी बेडरूम है। अगर आप इस बेडरूम में समझने की कोशिश करें तो सुशांत के बेडरूम के अंदर किसी प्रकार का कोई टेबल नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है। उन्होंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी। उनके अपने नौकरों की स्टेटमेंट है कि वो बहुत अच्छे मूड के अंदर जूस का गिलास लेकर अपने कमरे में गए थे। सबसे बड़ी बात एक और भी है कि अगर उनके दोस्तों को लगा, उनके सर्वेंट्स को लगा कि वो अगर अपने कमरे में बंद हो गए हैं या बंद हैं या कमरा नहीं खोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन्होंने दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा नहीं। उन्होंने लॉकडाउन जैसे टाइम में वो चाबी वाले को ढूंढ के लाते हैं। आपको हैरानगी होगी कि जहां सुशांत राजपूत रहते हैं, जिस एरिया में, बांद्रा के, उसके 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में इतना पॉश एरिया है। काफी बड़ी फिल्मी हस्तियां वहां रहती हैं। वहां पे रोड साइड शॉप्स नहीं है, दुकानें नहीं है, और चाबी बनाने वाले खासकर कोई बहुत अच्छी शॉप खोल के नहीं बैठते हैं। रोड साइड पटरी पे अपनी दुकानें लगाते हैं, कुछ चाबी वाले को ढूंढते हैं, लेके भी आते हैं। इससे टाइम किल होता है, क्योंकि ऐसा है कि चाबी वाले को ढूंढा गया होगा। अगर उनको ये पता नहीं था तो चाबी वाले को ढूंढा गया होगा, ढूंढने में टाइम लगा होगा। ऐसे में अगर कोई मिस हैपनिंग अंदर हो रही थी तो कैसे पता चलेगा, कैसे आप बचाएंगे? चाबी वाले को आप लेके आते हैं। और सुशांत राजपूत ने कभी भी सुसाइड से पहले किसी के साथ अपनी इंटेंशन ये नहीं बताई कि वो परेशान है और सुसाइड करना चाहते हैं या सुसाइड करना जैसा सोचते हैं। ना उनके किसी दोस्त का स्टेटमेंट है, ना उनके सर्वेंट की स्टेटमेंट है, ना उनके फैमिली वाले की किसी की स्टेटमेंट है। इसका मतलब वो सुसाइड नहीं करना चाहते थे। तो फिर ये सुसाइड किया कैसे? ये सारी बातें समझनी ही होंगी। और सबसे बड़ी बात जिस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, उनके बेडरूम में जो डोर है, उस डोर के ऊपर जो लॉक लगा हुआ है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो डोर लॉक है, छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं हो सकती, कातिल का पता चल सकता है या नहीं चल सकता। तो दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं डेमोन्स्ट्रेशन से, प्लीज। सुशांत के बेडरूम का डोर लॉक, इसे छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह बात मैं मीडिया के द्वारा और काफी लोगों के द्वारा मैंने सुनी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुशांत के बेडरूम में जो डोर लॉक है, उसे छेड़छाड़ की भी नहीं जा सकती। हम इसको कैसे समझे? मान लीजिए क्रिमिनल बाहर से आता है, सुशांत अपने बेडरूम में बेसुध पड़े हुए हैं, उनका मर्डर करता है। जब वो बाहर जाने लगता है तो बाहर जाते वक्त वो इस लॉक के
नॉब को प्रेस करता है। जब वो एक बार प्रेस कर देता है और बाहर चले जाता है और इस दरवाजे को जब बंद कर देता है, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि ये डोर लॉक या दरवाजा अंदर से बंद किया गया था या बाहर से बंद किया गया था। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि अब ये डोर लॉक एक बार अंदर से बंद होने के बाद या तो अपनी चाबी से खुल सकता था या जैसे अभी अंदर से खोला गया है। अब यहां पे पॉइंट क्या है इन्वेस्टिगेशन का? पॉइंट इन्वेस्टिगेशन का ये है कि जो इस पे थंब आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी के आएंगे जो उस कमरे में रहता है या उस कमरे में सोता है, जैसे कि सुशांत राजपूत। सुशांत राजपूत जब भी उस कमरे में आते होंगे रात बेरात देर से, तो उस कमरे को बंद करने के लिए, लॉक करने के लिए, ताकि उनको कोई बाहर से आके डिस्टर्ब ना करे, इसको वो लॉक करते होंगे। और इसको लॉक जब वो करते होंगे तो उनका थंब प्रिंट उसके ऊपर आता होगा। लेकिन जब क्रिमिनल आया होगा तो क्रिमिनल ने स्मार्टनेस में एक ही काम कर सकता है कि वो अपने हाथ में ग्लव्स पहन ले। ग्लव्स पहनेगा तो उससे क्या होगा? उसके थंब प्रिंट नहीं आएंगे, लेकिन सुशांत के थंब प्रिंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जब वो ग्लव्स पहन के इसको पुश करेगा तो नेचुरली उस थंब से पिछले जो थंब होंगे जिसके सुशांत राजपूत के, वो प्रिंट जो है आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इसमें तीन बातें हो सकती हैं। अगर इसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उठाया होगा इन प्रिंटों को, तो इसमें तीन चीजें मिलने की पूरी उम्मीद है। पहली बात, सुशांत राजपूत के प्रिंट मिलने चाहिए थंब के। नंबर 2, किसी क्रिमिनल के मिलने चाहिए या उसको डिस्टर्ब मिलना चाहिए। या नंबर 3, कि क्रिमिनल ये सोचता है कि मैंने कुछ पहना तो हुआ नहीं है, मेरे इस पे थंब इंप्रेशन आ चुके हैं, तो फिर उसको वो क्लीन कर देगा, साफ कर देगा कपड़े से। ऐसे में अगर यहां पे थंब नहीं मिलते हैं किसी के, तो क्रिमिनल एक्टिविटी 100% हुई है और ये मर्डर केस होने के पूरे चांस है। अगर सुशांत राजपूत के अपने थंब प्रिंट मिलते हैं, किसी और के प्रिंट नहीं मिलते और बड़े क्लियर थंब प्रिंट मिलते हैं, तो 100% ये सुसाइड का केस है। और अगर यहां पे थंब प्रिंट डिस्टर्ब मिलते हैं तो भी मर्डर होने के काफी हद तक चांस है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट को पुलिस को इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब चाबी वाले ने चाबी बनाई होगी और जब वो कमरे के अंदर आए होंगे, तो आते ही उन्होंने देखा होगा सुशांत राजपूत लटके हुए हैं, तो उनके दोस्त, उनकी सिस्टर, चाबी वाले सब बाहर आ गए होंगे, पुलिस को कॉल किया गया होगा, तो ये दरवाजा खुला रहा होगा, क्योंकि इस दरवाजे को कोई वजह नहीं है कि अंदर से कोई और लॉक करे। तो थंब प्रिंट किसी और के नहीं मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुशांत राजपूत के या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी जिसने भी की है उसके। अब हम इस केस की दूसरी थ्योरी पे बात करते हैं कि क्या ये सुसाइड हो सकता है? जी बिल्कुल, ये सुसाइड हो सकता है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। जब सुशांत राजपूत की बॉडी मिली तो उस बॉडी पे किसी प्रकार के कोई हाथापाई के निशान नहीं थे। नंबर 2, सुशांत राजपूत अपने कमरे में जाते हैं जूस का गिलास लेके, और उनको मारने वाला उसी घर में अगर बैठा हुआ है, तो वहां पे उस वक्त 4 लोग थे, 3 उनके सर्वेंट, 1 उनका दोस्त। ये कैसे हो सकता है कि कोई कॉमन इंटेंशन हो उन चारों की सुशांत राजपूत को मारने की? ये असंभव है, इम्पॉसिबल है ये। नंबर 3, उस पॉश एरिया के अंदर हर घर के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, और जिस कोठी में सुशांत राजपूत रहते वहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी है। अगर बाहर से कोई आदमी आया होता तो सर्वेंट को भी मालूम होता, उनके दोस्त को भी मालूम होता, क्योंकि सुशांत राजपूत जूस का गिलास लेके अपने बेडरूम में गए थे, जो कि नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में था। तो नेचुरली जो कोई अगर बाहर से आया होता तो सीसीटीवी में कैप्चर होता, उनके दोस्तों को पता होता। यह कहना कि सीसीटीवी उस वक्त काम नहीं कर रहे थे गलत है, क्योंकि अगर सीसीटीवी उनके काम नहीं कर रहे थे तो उनके साथ वाली कोठी में काम कर रहे होंगे, तो इंफॉर्मेशन तो काफी सारी मिल सकती थी कि सुशांत राजपूत के जो रूम में बेड है और जो फैन है उसकी जो दूरियां हैं, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं, उस बेड के फ्रेम पे खड़े होकर,
क्या सीलिंग फैन के ऊपर नॉट बांधी जा सकती है? जी बिल्कुल बांधी जा सकती है, ये मुमकिन है। और ये मैं आपको अपने ग्राफिक के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मुमकिन है। जो नॉर्मली रूम्स होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, उनके जो फ्लोर से लेकर रूफ तक का जो साइज होता है वो 10 फीट के आसपास होता है। और सुशांत राजपूत के बेडरूम का भी यही साइज था। अब आप देखेंगे कि उस रूम के अंदर जो बेड रखा हुआ था उसकी 2 फीट हाइट है और फैन 2 फीट 1 इंच। सुशांत राजपूत की अपनी जो हाइट है वो 5 फीट 10 इंच है। सुशांत का जो बेड है उसके जो फ्रेम से अगर आप फैन की हाइट या लेंथ देखेंगे तो 5 फीट 11 इंच है। अब बात यह समझने वाली है कि फैन बिल्कुल सेंटर में नहीं था, साइड में थोड़ा सा ज्यादा साइड में था। तो जो फैन की हाइट यहां से और यहां तक 5'11" थी, साइड में होने की वजह से 6 फीट 2 इंच हो गई है। ये 6 फीट 2 इंच हो गई। वो वजह इसलिए थी कि वहां पे स्लोप था ज्यादा, इसलिए 6 फीट 2 इंच थी। जैसे स्लोप आप देख रहे हैं, क्योंकि फैन थोड़ा साइड में था, स्लोप हो गया, जिसकी वजह से लेंथ थोड़ा बढ़ गई थी, 6 फीट 2 इंच हो गई थी। अब आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि सुशांत की खुद की हाइट 5 फीट 10 इंच है, लेकिन जब वो हाथ को रेज करते हैं, हाथ को उठाते हैं नॉट को बांधने के लिए, तो 8 इंच का उनको मार्जिन मिलता है, जिसकी वजह से ये टोटल जो हाइट है ये आपकी 6 फीट 4 इंच बन जाती है। ऐसे में जो ये फैन है जिसकी हाइट यहां स्लोप की वजह से 6 फीट 2 इंच बन रही थी, उनको 2 इंच का मार्जिन मिलता है। यानी कि सुशांत राजपूत जब खड़े होते हैं अपनी 5 फीट 10 इंच की हाइट के साथ और हाथ ऊपर करते हैं नॉट को बांधने के लिए या कपड़े को बांधने के लिए, अपने आप को हैंग करने के लिए, तो उनको 2 इंच का ज्यादा मार्जिन मिल रहा था। मतलब सिर्फ 2 इंच उनको रस्सी बांधने के लिए या वो जो कपड़ा जैसे वो कहते हैं उन्होंने अपने आप को हैंग किया, वो बांधने के लिए उनको 2 इंच का मार्जिन मिल रहा था। इससे साफ पता चलता है कि जो ये 2 इंच का मार्जिन मिल रहा था उससे वो अपने आप को हैंग कर सकते थे। ये मुमकिन था। अगर सुसाइड था तो क्या दोस्तों ये सुसाइड हत्या नहीं है? बुलंदियों को छूने वाला इंसान, बहुत कम समय में उस बुलंदी को छूने वाला इंसान, जिस बुलंदी को छूने के लिए लोग अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते। जिसके पास फाइनेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी उसकी अच्छी है, ऐसे में वो सुसाइड क्यों करता है? सिर्फ एक वजह, बड़ी बड़ी फिल्मों से निकाल देना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट छीन लेना। और सबसे बड़ी बात जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली कि उन्होंने 50 सिम बदले। क्यों बदले? 50 सिम कोई क्यों बदलता है? क्या उनको थ्रेट आ रही थी? जी नहीं। अगर थ्रेट आ रही होती तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई कंप्लेंट उन्होंने जरूर की होती। इसका मतलब वो जो नंबर ले रहे थे, वो नंबर जब भी किसी दोस्त को पता चलते थे, उन दोस्तों के द्वारा वही नंबर उन लोगों को पता चलते थे जो उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। यानी कि जो नेपोटिज्म के द्वारा उनको तकलीफ दे रहे थे, जो नेपोटिज्म के द्वारा उनकी फिल्में छीन रहे थे, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट छीन रहे थे, उनको फाइनेंशियल, उनको मेंटली हैरेस कर रहे थे, व्हाट्सएप पे उनको ट्रोल कर रहे थे, व्हाट्सएप पे उनको हिडन मैसेज भेज रहे थे, ब्लैंक मैसेज भेज रहे थे, ये सब वजहों से वो डिप्रेशन पे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उन दिनों में लॉकडाउन चल रहा था, शूटिंग बंद थी, नेचुरली वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे होंगे, कन्वर्जेशंस नहीं हो रही होंगी, ऊपर से फिल्मों का रुक जाना, फिल्मों का छिन जाना, 1 साल के अंदर धीरे धीरे कितना भी फाइनेंस हो, कितना भी उनके पास पैसा हो, वो धीरे धीरे तो खत्म होना ही था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी हैवी होते हैं। जैसे कि सबको पता है कि 4,50,000 के आसपास वो रेंट दे रहे थे, कई सालों से दे रहे थे, आगे वो रेंट काफ़ी बढ़ना था। फाइनेंशियल उनको क्राइसिस तो आने ही थे, आज नहीं आते, 6 महीने बाद, साल बाद आते। ये सारी वजह उनको डिप्रेशन में लाने के लिए काफ़ी थी। दोस्तों, ये जो नेपोटिज्म है, ये इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए
जिसमें भी नेपोटिज्म है, चाहे वो एसोसिएशन हो, पॉलिटिक्स हो, ग्रुप्स हो, या जहां पे अवार्ड फंक्शंस होते हो, उस हर जगह जहां नेपोटिज्म होता है, हर उस इंडस्ट्री में जहां नेपोटिज्म होता है, आप सच मानिए दोस्तों, जहर और कोड की तरह है ये नेपोटिज्म। क्योंकि ये शानदार लोगों को रोकते हैं, ये उन होनहार इंसानों को रोकते हैं, ये उन स्वाभिमान लोगों को रोकते हैं जो इनके नीचे दबना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं, अगर एक सुसाइड भी है तो ये हत्या की तरह ही है। बस इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इसको कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्रूफ कैसे करेगी। ये प्रूफ करना अपने आप में बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन हां, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट आता है। जितनी फिल्मों से उनको निकाला गया, जहां जहां उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए, जब जब जिन जिन दिनों में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए, उन दिनों में उनके साथ कौन लोग बात कर रहे थे, कौन लोग कॉमन बात कर रहे थे, जो उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि इनको निकाल दो, अपने प्रोजेक्ट से निकाल दो, फिल्मों से निकाल दो। सोशल मीडिया पे कौन लोग थे जो उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम कर रहे थे। उन लोगों को, कॉमन लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाना होगा। सजा दिलाना इतना आसान तो नहीं होगा क्योंकि नाम बड़े होंगे, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगर सुसाइड केस भी है तो नेपोटिज्म को प्रूव करना चाहिए और इन लोगों को सजा दिलानी चाहिए दोस्तों। मेरा अपना ऐसा सोचना है इस पूरे केस को समझने के बाद कि सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ये डिसाइड कर देगी कि क्या ये सुसाइड है और या ये मर्डर है। पहला वो पॉइंट जो आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा समझाया था कि दरवाजे के नॉब के ऊपर जो थंब प्रिंट है वो, अगर वो क्लेरिफाई हो जाए। नंबर 2, विसरा रिपोर्ट अभी आनी है। विसरा रिपोर्ट में देरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि विसरा को कुछ केमिकल्स के अंदर रखना पड़ता है जिससे उसके रिएक्शंस आते हैं, उसके बाद ही आप कोई अपना एक्सपर्ट व्यू दे सकते हैं। तो विसरा रिपोर्ट के अंदर अगर आता है कि को जूस के अंदर या किसी मील के अंदर किसी तरीके का ऐसा टॉक्सिन या ऐसी कोई दवाई नहीं दी गई या ऐसा कुछ नहीं दिया गया जिससे वो अनकॉन्शियस हो सकें, तो फिर ये सुसाइड होगा। लेकिन अगर किसी तरीके का भी कोई टॉक्सिन उनके विसरा रिपोर्ट में मिलता है, किसी तरीके की भी कोई ऐसी दवाई या ऐसा अंश मिलता है जिससे ये महसूस होता है कि वो उसकी वजह से बेहोश हो सकते थे, तो दोस्तों फिर ये मर्डर है। बहुत डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और हमें ऐसा लगता है कि विसरा रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है। अगर विसरा रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला तो दोस्तों ये सुसाइड है, और अगर विसरा रिपोर्ट में कुछ मिला तो फिर ये मर्डर है दोस्तों। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई कोताही नहीं बरतेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर ऐसी कोई कमी रह जाती है जिससे कि पुलिस किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाती है तो फिर सीबीआई है हमारे पास। पुलिस को पूरा मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है पुलिस सक्षम है इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए दोस्तों। थैंक यू।